आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि कोई भी ऑपरेटर ओ जो है वो किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है और एक नया फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑपरेटर ओ है, वो किसी फंक्शन साई ऑफ एक्स के ऊपर अमल कर रहा है। तो इसके अमल करने के नतीजे में हमारे पास एक न्यू वेव फंक्शन साई प्राइम एक्स जो है वो मिलेगा। तो ऑपरेटर की अगर हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले है लीनियर ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर ए को हम लीनियर कहेंगे अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको ओबे करे और वो कम्यूट करे विद द कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास कोई ए ऑपरेटर है और वो लीनियर है और वो और हमारे पास कोई से दो वेक्टर हैं साई वन कैट साई वन और कैट साई टू और दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए वन एंड ए टू। तो अगर ऑपरेटर ए जो है वो लीनियर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेटर जो है वो एक्ट कर रहा है ए वन कैट साई वन प्लस ए टू कैट साई टू के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये ऑपरेटर ए वन पहले साई वन कैट के ऊपर अप्लाई होगा, फिर यही ऑपरेटर ए जो है वो साई टू कैट के ऊपर अप्लाई होगा, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म्स के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह अगर कैट की बजाय आपके पास ब्रा का कॉम्बिनेशन हो, ब्रा साई वन और ए वन प्लस ब्रा साई टू ए टू और ये ऑपरेटर ए इसके ऊपर एक्ट करे, तो इस तरह ये यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। हर्मिशियन नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट या सिंपली एडजॉइंट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। यानी किसी भी ऑपरेटर का जो हर्मिशियन एडजॉइंट है वो बराबर होता है उस ऑपरेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। यहाँ पर हमारे पास ए ऑपरेटर के ऊपर हमने उसका एडजॉइंट लिया है जिसको हमने एक डैगर से शो किया है। तो ये किसके बराबर होगा, ये साई ब्रा और फाई कैट के ऊपर ए डैगर यानी उसका हर्मिशियन एडजॉइंट जो है ऑपरेटर ए का वो एक्ट कर रहा है। तो ये बराबर आएगा फाई ब्रा ए ऑपरेटर साई कैट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। अब ये जहन में रखें द हर्मिशियन एडजॉइंट या कॉन्जुगेट ए डैगर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए जो होता है वो उसके डैगर जो है ए डैगर जो है वो जस्ट उसके ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। लेकिन हर्मिशियन और जॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर जो है उसके केस में लाजमी नहीं है कि ए एडजॉइंट जो है वो ए ऑपरेटर ए के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल ही हो। ये इन जनरल जो है वो वैलिड नहीं होता है। अगर हमने किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमें तीन रूल को फॉलो करना है। ठीक है, नंबर वन क्या है, रिप्लेस कांस्टेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं आपने उनको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देना है। उन ए डैगर उस नंबर का वो डैगर आ जाएगा। और फिर आपने जो कैट है उसको ब्रा से रिप्लेस कर देना है और अगर आपके पास ब्रा है तो उसको आपने कैट से रिप्लेस कर देना है। ये सेकंड रूल है। यानी यहाँ पे देखें ये कैट का डैगर है, कैट का एडजॉइंट लिया है तो वो बेसिकली ब्रा साई बन जाएगा। और यहाँ पर आपने ब्रा साई का एडजॉइंट लिया तो वो बेसिकली कैट साई बन गया। और जब आपने ऑपरेटर को भी आपने उसके एडजॉइंट से यानी डैगर से रिप्लेस कर देना है। ये तीन रूल अपने अप्लाई करने हैं। अगर हम इन तीनों रूल्स को देखते हुए हर्मिशियन एडजॉइंट लें किसी भी ऑपरेटर का, यानी ए डैगर का डैगर लें यानी ए ऑपरेटर के हर्मिशियन एडजॉइंट का एडजॉइंट लें तो वो ओरिजिनल ए ऑपरेटर के इक्वल है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर ए किसी
ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उनके प्रोडक्ट का जो है वो हर्मिशियन एडजॉइंट है, तो वो उस नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसके ए डैगर के इक्वल है। इसी तरह किसी ऑपरेटर की पावर n है और उसका डैगर है एडजॉइंट है, तो वो ए डैगर यानी ए की एडजॉइंट की पावर n बन जाएगा। अगर कोई ऑपरेटर आपस में ऐड हो रहे हैं और उनका हम एडजॉइंट लेते हैं तो वो इंडिविजुअली हर ऑपरेटर के का डैगर या एडजॉइंट लेने के बाद हम उनको ऐड करें तो एक ही बात है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जो सबसे एंड में है वो आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर आएगा, उसका एडजॉइंट, फिर सेकंड पे जो है लास्ट से उसका एडजॉइंट एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर आपके पास ए बी सी डी मल्टीप्लाई हो के किसी कैट से मल्टीप्लाई हो उसका आप लेंगे तो बात वही है कि कैट का एडजॉइंट जो है वो कैट साई जो है इसका एडजॉइंट जो है वो ब्रास आई है, तो वो स्टार्ट में आ गया और बाकी उसी तरह ऑर्डर जो है वो रिवर्स होगा जिस तरह सेकंड लास्ट केस में हुआ है। इसी तरह अगर कोई ऑपरेटर आपके पास कैट साई और ब्रा फाई है तो इसका जब डैगर लेंगे तो ये कैट फाई और ब्रा साई के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपके पास ऑपरेटर जो है वो किसी कैट के इनसाइड एक्ट कर रहा है तो जब वो उससे बाहर निकलेंगे तो वो ऑपरेटर जस्ट सिंपली बाहर आ जाएगा, जिस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर आएगा। लेकिन अगर वो ब्रा के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि इनसाइड अप्लाई हो रहा है तो जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा ऑपरेटर तो वो उसका क्या बन जाएगा, डैगर बन जाएगा, ऑपरेटर हर्मिशियन एडजॉइंट बन जाएगा। और जो नंबर अंदर पहले मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रा के इनसाइड वो भी जब बाहर आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपने जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए अल्फ़ा है और वो किसी ए ऑपरेटर के डैगर से मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी ब्रास साई के अंदर है तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा का अल्फ़ा स्टार आ जाएगा, फिर ये ब्रा आ जाएगा और फिर ये ए डैगर इनसाइड था ना, तो जब ये बाहर निकला तो जब भी बाहर निकलेगा उसका डैगर लेंगे तो ये डैगर का डैगर जब आएगा तो वो ए ऑपरेटर के ही इक्वल आएगा एंड सो ऑन। तो अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर कौन से होते हैं? कोई भी ऑपरेटर ए जो है वो हर्मिशियन होगा अगर उस ऑपरेटर का डैगर उसी के इक्वल आएगा, और सिमिलरली वो स्क्यू हर्मिशियन होगा अगर उसका डैगर उसी ऑपरेटर का जो डैगर है वो उसके नेगेटिव ऑपरेटर के इक्वल आएगा, माइनस बी ऑपरेटर के इक्वल आएगा, तो वो फिर आपके पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर पी जो है उसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहेंगे अगर वो हर्मिशियन हो और वो उसका डैगर वो ऑपरेटर जो है वो अपने स्क्वायर के इक्वल भी हो। यानी सबसे पहला हर्मिशियन है होने की कंडीशन क्या है कि उसका डैगर उस ऑपरेटर के इक्वल हो और सेकंड उस ऑपरेटर का स्क्वायर भी उस ऑपरेटर के इक्वल हो। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो कॉमन एग्जांपल है वो यूनिटरी ऑपरेटर है या यूनिट ऑपरेटर है। तो यूनिट ऑपरेटर का अगर आप एडजॉइंट लें यानी आई डैगर लें तो वो आई के इक्वल आता है, और इसी तरह यूनिट ऑपरेटर का अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो भी आई के ही इक्वल आता है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें यानी P1 और P2 तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, यानी P1 P2 अगर आप इसका एडजॉइंट लें तो ये ऑर्डर चेंज होगा, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं P2 डैगर और P1 डैगर हो जाएगा। और हर्मिशियन ऑपरेटर अगर कोई है तो इसका मतलब है कि उसका एडजॉइंट उसी ऑपरेटर के इक्वल है, यानी P2 एडजॉइंट जो है वो P2 के इक्वल है और P1 एडजॉइंट जो है वो P1 के इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट भी एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह अगर P2 और P1 इक्वल हैं तो ये P1 और P2 भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप P1 और P2 का स्क्वायर लेंगे तो P1 और P2 का स्क्वायर का मतलब है P1 P2 को मल्टीप्लाई करूँगा P1 P2 से, तो वो P1 इंटू P1 स्क्वायर और P2 इंटू P2 स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा P1 इंटू P2 के। तो ये प्रोडक्ट के ही इक्वल आया। देखें दोनों कंडीशन, यानी एक तो वो हर्मिशियन है और दूसरा उसका स्क्वायर उसी प्रोडक्ट ऑपरेटर के इक्वल है, तो ये
दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। जो सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है वो जनरली प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता। अगर दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम उनको ऑर्थोगोनल कहेंगे। और लेकिन अभी हमने कहा था सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर ज़ीरो लाजमी नहीं है कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो, लेकिन अगर सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही है तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं जिनका हम सम ले रहे हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। अगर किसी ऑपरेटर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसे लिखेंगे ऑपरेटर ए इन्वर्स, और इन्वर्स ऑफ ए ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर होता है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटर के इन्वर्स को जब आप उसी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो आंसर आता है। तो जब भी यूनिटरी ऑपरेटर किसी ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई, किसी भी स्टेट साई के ऊपर अप्लाई होगा तो वो स्टेट को अनचेंज रहने देगा। इसी तरह अगर हम दो ऑपरेटर्स को डिवाइड करते हैं, यानी क्वोशंट लेते हैं टू ऑपरेटर्स का, या अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है और एक ऑपरेटर बी है, तो अगर हम किसी ऑपरेटर ए को ऑपरेटर बी से डिवाइड करें तो हम उसको इस तरह डिवाइड करेंगे, लिख सकते हैं, यानी ऑपरेटर ए डिवाइडेड बाय ऑपरेटर बी। तो हम बी ऑपरेटर को उसके इन्वर्स से रिप्लेस कर देंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इन्वर्स। अब ये जो बी इन्वर्स है ये इन्वर्स ऑफ द ऑपरेटर है। और अब ये बात जहन में रखनी है कि क्वोशंट आपने किस साइड से लिया है ये मैटर करता है, यानी ए ओवर बी जो है ये ए इंटू यूनिट ऑपरेटर ओवर बी ऑपरेटर में लिख सकता हूँ। तो बी वन ओवर बी ऑपरेटर जो है वो ए बी इन्वर्स के इक्वल होगा, तो ए इंटू बी इन्वर्स आएगा। इसी तरह अगर मैं बी इन्वर्स पहले कर दूं तो इसका मतलब है आई ओवर बी जो है ये पहले आ गया और ए बाद में आएगा, तो ये बी इन्वर्स इंटू ए हो जाएगा। जनरली हमारे पास ए इंटू बी इन्वर्स जो है वो बराबर नहीं होते बी ऑपरेटर इन्वर्स इंटू ए ऑपरेटर। तो अगर आपके पास कोई ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका इन्वर्स लेते हैं तो वही बिल्कुल जिस तरह एडजॉइंट वाला केस था कि उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी जो सबसे एंड में ऑपरेटर है सबसे पहले उसका इन्वर्स, फिर उसके बाद वाले का, उसके बाद वाले का, उसके बाद वाले। इसी तरह अगर किसी ऑपरेटर की पावर n है और उसका हमने इन्वर्स लिया है तो वो हाँ अगर हम उसका इन्वर्स लेके उसकी पावर n लें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यूनिटरी ऑपरेटर हमारे पास क्या है, अ लीनियर ऑपरेटर u इज सेड टू बी यूनिटरी इफ इट्स इनवर्स u इनवर्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। यानी किसी भी लीनियर ऑपरेटर को हम यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे यहाँ अगर उसका जो एडजॉइंट है उसके इन्वर्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, u डैगर इज इक्वल टू u इनवर्स, यानी u इंटू यू डैगर या u डैगर इंटू u जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर यानी i के इक्वल होता है। तो दो यूनिटरी ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर होता है, यानी u v दो आपके पास ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर u ऑपरेटर v, ये दोनों यूनिटरी हैं। अगर हम इनका ये अगर यूनिटरी हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो u v वो किसके बराबर होगा, ये भी यूनिटरी होगा। तो इसके लिए हम ज़रा ये यूनिटरी ऑपरेटर की कंडीशन अप्लाई करें, पहले प्रोडक्ट u ऑपरेटर v ऑपरेटर, फिर प्रोडक्ट u ऑपरेटर v ऑपरेटर का एडजॉइंट, कंबाइन एडजॉइंट, तो फिर ये u ऑपरेटर v ऑपरेटर। तो अब ऑर्डर एडजॉइंट में क्या ऑर्डर चेंज होगा, v एडजॉइंट u एडजॉइंट। अब हम इनको ज़रा रीअरेंज कर दें, u रहने दें, v ऑपरेटर इंटू v एडजॉइंट और u एडजॉइंट, और v ऑपरेटर इंटू v एडजॉइंट जो है ये यूनिटरी ऑपरेटर i है, तो ये u वो आई रह हो जाएगा, तो u इंटू यू डैगर रह जाएगा और u इंटू यू डैगर भी i के इक्वल होता है। तो यानी अगर आप दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट का डैगर लेंगे तो वो उन दोनों ऑपरेटर्स के इन्वर्स के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उन ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट का जो एडजॉइंट है
उसको अगर आप उन ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी यूनिटरी ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर जो है वो जब भी किसी सिस्टम के ऊपर या किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो वो उसमें स्पेस रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अबाउट द ओरिजिन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्क्रीट होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई कैट है आर वेक्टर और ये पोजीशन स्पेस का कैट है। तो जब हम इसके ऊपर कोई पैरिटी ऑपरेटर यानी पी कैप, यहाँ पर पैरिटी स्टैंड्स फॉर पैरिटी ऑपरेटर, नॉट प्रोजेक्शन ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर। तो पैरिटी ऑपरेटर जब हम अप्लाई करेंगे इस कैट आर वेक्टर के ऊपर तो ये इसमें स्पेस रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, उसका मिरर इमेज बना देगा। तो अब आर का जो मिरर इमेज है वो माइनस आर वेक्टर है, तो ये कैट आर का मिरर इमेज माइनस आर वेक्टर कैट होगा। तो जब इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होगा, इसी तरह अगर ये आर वेक्टर का ब्रा है तो वो उसके नेगेटिव आर वेक्टर का ब्रा बन जाएगा जब इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब ये बात जहन में रखें, जब भी ब्रा के ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो उसका हेडमिशन एडजॉइंट बन के अप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई पैरिटी ऑपरेटर किसी फंक्शन साई आर के ऊपर अप्लाई होगा तो वो उसमें स्पेस रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, साई माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी रिफ्लेक्शन अराउंड द ओरिजिन होती है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये डिस्क्रीट